हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जब इस तरह का अफरा तफरी का माहौल है और कुछ जो सेंटीमेंट है, हमारे ग्लोबल सेंटीमेंट है, इंडिया पाक वार का सेंटीमेंट है और जो ग्लोबल सेंटीमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ आज रेट कट की भी बात हुई है, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग अपने मार्केट के बारे में बात करेंगे, उसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसका थोड़ा सा अनुमान लगाने का हम लोग ट्राई करेंगे, जिस भी आप में हमें ट्रेड लेने में थोड़ा सा आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम हम लोग इस हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि जो अफरा तफरी का माहौल है, तो उस भी आप में हम लोग जो बड़े टारगेट हैं और बड़े जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं उनको हम लोग पहले यहाँ पर लाइन आउट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बड़ी सी कैंडल आई थी जहाँ से ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था और यहाँ से बहुत उठा पटक हुई थी, उसी कैंडल का हाई लो अगर हम क्लोजिंग और हाई मिला करके एक लाइन ड्रा करने का प्रयास करेंगे तो उस पॉइंट को हमें कई सारी चीज़ें उस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रा करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं प्राइस हमारा ट्राई करेगा कि उसी रेंज में एक ट्रेड करने का इसका प्रयास रहेगा, क्योंकि वो रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। हम लोगों ने अब यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए हैं। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 24,150 का क्लोज दिखा रहा है, बट यहाँ पर ओवरऑल सेटलमेंट होकर के यहाँ पर ये 5 SMA लो हमारा यहाँ पर खड़ा है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है, जो कि हमारा जो लास्ट टाइम जो हलचल हुई है रिसेंटली इस कैंडल में हलचल हुई है और इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग आज भी हुई है। तो ये जो कैंडल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली में इस वीक में हलचल हुई थी। तो इसी को मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 600 का रेंज है, जिसकी हम लोगों ने बार बार बात की है यहाँ पर कि ये रेंज हमारे 540 के ऊपर जाने के बाद, ये अगर ये रेंज निकलता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो रेंज बात करते हैं 530-40 की, ये वही रेंज है। अब ये जो लास्ट में सेटलमेंट होने के बाद 120 पॉइंट आप क्लोज हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, क्या सेंटीमेंट हम लोग, क्या साइकोलॉजी सेट कर सकते हैं, उस पर बात कर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आफ्टर मार्केट जो डाटा आ रहा है लगभग बाइंग का आ रहा है और रोज 2000 प्लस की बाइंग आ रही है। तो वहां पर आप देखेंगे और यहाँ पर जब आप उस सब चीज़ों को मैच करते हैं तो हो सकता माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। एज रिटेलर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ पर टेक्निकल और प्लस डाटा जो हमारा आफ्टर मार्केट आ रहा है और प्लस ग्लोबल सेंटीमेंट, हमें ग्लोबल सेंटीमेंट तो ये कह रहे हैं कि सब तरफ पॉजिटिवनेस है, क्योंकि अभी यूके और यूएस की डील भी शायद टैरिफ की हुई है, तो 10% का कुछ ऐसा फिगर आउट होकर के आ रहा है वो है। प्लस यूके बैंक ने रेट कट भी किए हैं और हालांकि यूएस ने रेट अनचेंज रखे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कोई निगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है बिसाइड्स ये अपना जो इंडो पाक वार का है। तो उसके अलावा हमारे सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव है लगभग। इसी वजह से हो सकता है ओवरऑल मार्केट ये जो 120 पॉइंट ऊपर सेटलमेंट हुआ है, तो यहाँ कहीं पर जो हमारे बायर हैं हो सकता है यहाँ पर उन्होंने ट्रेड प्लान किया हो फ्यूचर हेज में या कुछ भी ऐसा कुछ प्लान किया होगा। अदरवाइज 120 पॉइंट जो सेटलमेंट हुआ है, जनरली सेटलमेंट कैसे होते हैं जो मैंने वॉच किया है, ये जो लास्ट की 20 मिनट की कैंडल्स लगभग रहती हैं, ये इसके जो ये अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स फंस गई तो लगभग ये इस कैंडल का हाफ में जाता है, क्योंकि 3:10 के आसपास क्लोजिंग का टाइम का 3:10 के आसपास जो भी ट्रेड हो रहा होता है 3:15 के आसपास, वही लगभग यहाँ पर डाटा सेटलमेंट होकर के आता है। तो हम जनरली ये मान ले रहे हैं कि यहाँ कहीं सेटलमेंट, तो 3:10-3:15 तक यहाँ ट्रेड चल रहा था, तो यहाँ से लगभग सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये चीज़ 260-65 का ये जो सपोर्ट है, यहाँ से ये सपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हो सकता है यहाँ पर बाइंग बड़े पैसे ने की हो। अब हमारे पास नीचे के लेवल पर ये और ऊपर के लेवल पर ये दो सपोर्ट होते हुए सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं। ये चैनल है हमारा, ये लो लेवल का भी हमारा एक सपोर्ट जो 24,000 का हमारा राउंड फिगर है, ये भी सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आना चाहिए हम लोगों को। इस भी आप में यहाँ पर क्लोजिंग के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा मार्केट टाइम पर नीचे जाने का प्रयास करे, लेकिन जहाँ पर ये आज क्लोजिंग हुई है वो जहाँ पर ये चैनल है, चैनल से एक बार रिटर्न करने का ट्राई करेगा मार्केट। तो आइए अब इसके कंपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले और बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी पहले हाई बनाया, निफ्टी से पहले हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अब ये धीरे धीरे ड्रैग करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपना
ऊपर का हाई मार करके नीचे आकर के एवरेज कर रहा है। एवरेज करने के बाद हो सकता है निफ्टी को यही सहारा देता हुआ नजर आए, क्योंकि इस बीच में जो लास्ट के 2-3 दिन है उसमें बैंक निफ्टी ने ही थोड़ा सा मामला गड़बड़ किया था। तो ये सबसे पहले ये आकर के इसने हाई बनाया, जो सेंटीमेंट मेरा कह रहा है हो सकता है ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद जब ये अगली बार जब भी ये मार्केट अच्छे से उठेगा, यहाँ से अप जाएगा, तो बैंक निफ्टी को सहारा देता हुआ नजर आएगा। और नंबर्स भी काफ़ी कुछ अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के, तो यहाँ पर होपफुली हमारा जो टारगेट है 25,000 का वो जल्दी हो सकता है मई लास्ट तक या जून में आने का ट्राई करेगा। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ये जो गैप है, गैप की बात की थी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले वीडियो में, तो वो गैप तो हमारा फिल होता हुआ नजर आया हो। कल के दिन यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद गैप को फिल भी कर दिया है, तो एक बार में फिलिंग नहीं होती है। तो होपफुली हमें ट्रेड यहाँ पर 2 से 3-4 कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब ये देखिए इस सिनारियो में भी हमारा 5 SMA ये जो 20 SMA है, 20 SMA ऊपर की तरफ कर्व है, 5 SMA जरूर नीचे की तरफ है, पर 20 SMA ऊपर की तरफ कर्व है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे के लेवल पर हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आना चाहिए। अब इसको आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये सेटलमेंट भी थोड़ा सा ऊपर हुआ होगा, तो 24,000 का ये जो लेवल है हमारा 200 का, हो सकता है अगर यहाँ से इस लेवल पर जहाँ एक्युमुलेशन हुआ है यहाँ से अब जाने का एक बार ट्राई करेगा। अगर ये लेवल हमारे इस बार सस्टेन नहीं होते, कल के दिन सस्टेन नहीं होते हैं, तो फिर हमें हो सकता है नीचे के लेवल भी और देखने को मिलेंगे। और ऊपर के लेवल पर हमारा ये रेंज 54,800 का हमारा ये रेंज रहेगा। उसके पहले 54,700, फिर 54,850 का लगभग टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पर। अगर ये लेवल जहाँ पर ये क्लोजिंग शो कर रहा है, इस लेवल पर इसके ऊपर ओपनिंग सेटलमेंट हुआ होगा, तो इस लेवल के अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे के लेवल हमारा कल ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हम लोग ये बात कर लेते हैं ये जो हमारे कंपोनेंट है, कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस का जो एक चार्ट है, ये अभी तक हमें निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आया था, बट अब आप देखेंगे इसको क्लोजली वॉच करिए, तो ये जो हमारा 5 SMA हाई और लो है, ये बिल्कुल यहाँ से इस जगह से आप देखिए नैरो हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये प्राइस हमारा इसके नीचे क्लोज हुआ है आकर के। इसका फाइनल सेटलमेंट समथिंग 1407 पे शायद हुआ है। नो, अभी तो यही दिखा रहा है रिलायंस का, सॉरी ये शायद 1407 पर अगर क्लोजिंग दिखा रहा है तो मे बी ठीक ही होगी लगभग, बट स्लाइटली वीकनेस इसमें आती हुई नजर आएगी। और ये जो रेंज है, ये जो बड़ी सी कैंडल गई थी यहाँ पर अफरा तफरी मचा करके, इसका आप लोग रेंज पकड़ के चलिएगा। अगर ये रेंज ब्रेक होता है, इसका ओपनिंग ब्रेक होता है, तो हो सकता है ओपनिंग और ये लेवल पर अगर सस्टेन करने के बाद जहाँ भी जाएगा, तो वो लेवल अगर इसको नीचे जाना है तो ये नीचे के लेवल जो हमारा आज अभी 1398 का ये क्लोजिंग दिखा रहा है, यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुआ है, सेटलमेंट 1407 पर हुआ है, तो वहाँ से अगर आने के बाद ये करंट के लेवल हमारे ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे के लेवल भी देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ से फिर इस तरह कर्व लेता हुआ नजर आएगा। और एक बार में ये मत सोचिएगा कि ये एक बार में लेवल चले जाएंगे, इसमें भी जाने में समय लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने अपने पुराने डिस्कशन में कोटक के बारे में डिस्कशन किया था, तो कोटक के बारे में एक चैनल ड्रा किया था हम लोगों ने डेली चार्ट पे ये यहाँ पर डिस्कशन किया था कि भाई जब ये कैंडल फॉर्म हो गई थी तो हम लोगों ने कहा था इस यहाँ के बाद ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसका लो, और जहाँ से गैप डाउन हुआ है उसको पकड़ के चैनल हमने ड्रा किया, तो देखिए सेम मिल रहा है। और अगर यही चैनल फॉर्मेशन अगर चैनल को मेंटेन करता है तो फिर हमारा जो यहाँ पर जो थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पर प्रेजेंस दे रहा है कोटक, उसको निगोशिएट करने के लिए इसको इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए इस लेवल पर आने के लिए हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए, तो 3 से 4 दिन लगभग थर्ड डे में इसके हाई को इसने टच कर दिया है। ये एक फॉर्मेशन होता है जनरली, ऐसे चार्ट जो बुलिश रहे हों पास्ट में, वो उनमें अगर इस तरह का कोई भी क्रैश आता है तो इसी तरह का फॉर्मेशन देते हैं। इसकी जो लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर बात की थी हम लोगों ने। अब ये चैनल से टकरा तो गया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लेके जाएगा, तब इस लेवल पर आने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी जो हेजर हैं वो इस लेवल को और इस लेवल को लेकर के यहाँ पर एक हेज प्लान कर सकते हैं। आइए अब हम आते हैं HDFC के चार्ट पे। HDFC के चार्ट पे जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये कैंडल है, इस कैंडल को इतनी जल्दी यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसको ब्रेक करने के लिए इसके साथ बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये देखिए, जब कभी भी हम लोगों ने बात की थी कि जब कभी भी कोई भी एक कैंडल यहाँ पर 5 SMA हाई लो को टच कर ले तो सावधान हो जाना है। अब देखिए, आज शुरू से ही HDFC को फर्स्ट टिक से ही गिराया गया है, और ICICI बैंक और SBI को
बाद में संभाला गया है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ समझ में आता है धीरे धीरे। अब ये बड़ी सी कैंडल जो फॉर्म हो गई है और फुल्ली बियरिश दिख रही होगी, तो ये हो सकता है ये ट्रैपिंग भी करेगा, क्योंकि अभी भी 5 SMA हाई और 5 SMA लो का कर्व ऊपर है, बट कैंडल पूरी ऊपर से नीचे तक क्लोज हुई है और RSI भी डाउन है। तो इस स्थिति में RSI को भी थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए अब एक छोटी सी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज अगर इस लो को ये ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा सेंटीमेंट और भी ये ड्रैग करता हुआ नजर आएगा इंडेक्स को, और ऊपर के लेवल पर हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देंगे। ICICI बैंक पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सेम ICICI बैंक का भी लगभग RSI उसी तरह फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये अपने जो कैंडल बाहर बनी थी बैंड के उसके हाई के पास है। तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा ना बुलिशनेस है ना बियरिशनेस है, बस ये है कि ये भी सारा बाजार का ट्रिगर पकड़ना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये जो करंट सिनारियो चल रहा है उसमें बाजार हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, फिर उस हिसाब से सारे चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए हमें नजर आएंगे। आज जो भी न्यूज़ के बाद में जो भी थोड़ा सा गिरावट आई है तो न्यूज़ बेस्ड आई है, और ग्लोबल सेंटीमेंट तो ओवरऑल अच्छे ही हैं। तो ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा करते रहेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।